त्यागी जी हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर ज्ञापन दिया गया बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उनके ऊपर यहाँ पर ज्ञापन दिया जाए और सीधे जुड़ते हैं विकास त्यागी जी। विकास त्यागी जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, विकास त्यागी जी कैसे देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद है और भी हिंदू संगठन है जो कि ये भी कह रहे हैं कि वहां पर हिंदू हालांकि अभी जाग चुका है, लेकिन उसके बाद भी अब यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या देख रहे हैं? बहुत बड़ी घटना और शर्मनाक घटनाएं बांग्लादेश के अंदर हुई। 1947 दोहराने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से 1947 में भारत पाक के बंटवारे और हिंदुओं का कत्लेआम किया था, वही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बांग्लादेश के अंदर ये घटी है। लेकिन समय रहते वहां का हिंदू समाज ये जाग चुका, सड़कों पर उतर आया और उसने अपने स्वयं हाथों में हथियार लेकर अपनी रक्षा सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने का वहां प्रयास किया। बांग्लादेश का हिंदू, और मैं उन्हें बधाई दूंगा कि वो जागे और अपनी सुरक्षा वो स्वयं कर रहे हैं। आज ये जो ज्ञापन सहारनपुर के अंदर संपूर्ण हिंदू समाज के द्वारा और एक स्थानीय प्रशासन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया गया है, इसमें हिंदू समाज का आक्रोश, ये बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हिंदुओं को हुए हैं, बहन बेटियों को जो बलात्कार किया गया है, हिंदुओं की जो संपत्ति लूटी गई है, मंदिरों को तोड़ा गया है, उन्हें वहां से भगाने पर मजबूर किया गया है, उसी से आक्रोशित होकर हिंदू समाज ने और ये ज्ञापन स्थानीय प्रशासन के माध्यम से और देश के प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि तुरंत बॉर्डर खोल दिया जाए और जो हिंदू भारत के अंदर आना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, उन्हें यहाँ शरण दी जा और देश के अंदर जो रोहिंग्या के रूप में, बांग्लादेश के रूप में यहाँ घुसपैठिए भरे पड़े हुए हैं, उन्हें लात मारकर यहाँ से निकाल दिए जा और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, विश्व समुदाय पर और ये दबाव बनाया जा कि वहां हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित हो, जो मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो तत्काल रोका जाए, यही ज्ञापन के द्वारा और आज भारत सरकार से मांग की गई है। सर, एक तरह से आपने देखा होगा कि जो सांसद के अंदर बहुत सारे फिलिस्तीनी की जय बोली गई, क्या उन्हें अब ये चीज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, बांग्लादेश में ये चीज नहीं दिखाई दे रही है, वो किस पर चुप्पी बांधे हुए हैं? उन्हें नहीं दिखाई देगी क्योंकि अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं और उनका वोट बैंक मुसलमान है। आज राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, ममता बनर्जी हो, जितने भी भिन्न भिन्न पार्टी आज देश के अंदर, उसके उन नेताओं के मुंह में दही जम चुकी है, क्योंकि पीड़ित हिंदू है, अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं, मठ मंदिर हिंदुओं के टूट रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हिंदुओं की हो रहा है, तो मैं क्यों बोल लेंगे? उन्हें तो अपनी वोट बैंक की चिंता है, तो हिंदुओं के पक्ष में कोई नहीं बोलने वाला। हिंदुओं को स्वयं अपनी रक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। इसीलिए आज सड़कों पर उतरकर देश के प्रधानमंत्री जी को और ये अवगत कराया गया है कि जिस प्रकार से पूर्व में भारत की सेना ने बांग्लादेश के अंदर 93,000 सैनिकों को हथियार और घेरने पर मजबूर कर दिया था, सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, उसी प्रकार से भारत की सेना को और बॉर्डर खोलकर बांग्लादेश के अंदर घुसा देना चाहिए ताकि वहां के हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो, चाहे उसके रूप में बांग्लादेश को तोड़कर और हिंदुओं को अलग ही भाग क्यों ना देना पड़े। और इसकी मांग भी उठ रही है वहां पर। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि 1.5 करोड़ के आसपास वहां हिंदू रहता है और 1.5 करोड़ संख्या कोई बांग्लादेश जैसे देश में कोई बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा देश है, तो 1.5 करोड़ संख्या अपने आप में बहुत बड़ी संख्या बैठती है। यदि बांग्लादेश के भी 2 हिस्से कर हिंदुओं को वहां अलग सा देश दिया जा तो ये भी भारत सरकार को करना चाहिए और पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है भारत बांग्लादेश पर कार्रवाई करे तो चीन जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश और ये हमें गिद्दड़ धमकी दे, लेकिन भारत की सेना ने चूड़ियां नहीं पहनने की, जिस प्रकार से 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, इसी प्रकार से भारत सरकार को पुनः बांग्लादेश के अंदर घुसकर ये कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, फिर इस तरह से आएगा कि कहते हैं हिंदू तो हिंसावादी है, फिर ऐसे ऐसे बयान आएंगे। अब क्या वो दिखाई नहीं दे रहा कि हिंसावादी वहां पर कौन है? ये दिखाई नहीं दे रहा कि यदि अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, यदि अपने मठ मंदिरों को बचाने के लिए, बहन बेटियों को इज्जत और सम्मान बचाने के लिए यदि हिंसक भी होना पड़े, तो मैं मानता हूं कि कोई हिंसा गलत नहीं है। ये किसी के बयान दिया था कि हिंदू हिंसकवादी है, तो वहां पर अब दिखाई नहीं दे रहा कि कौन हिंसकवादी क्या। मैं बोल रहा हूं यदि हिंसकवादी बनना भी पड़ा तो बनना चाहिए, और उन लोगों को केवल और केवल हिंदू ही हिंसक दिखाई देता है कि हिंदू हिंसा करता है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, संपत्ति लूटी जा रही, अब दिखाई नहीं दे रहा कि कौन हिंसक है? पूरी दुनिया के अंदर केवल और केवल एक कौम हिंसक है, वो जो सबको दिखाई दे रही है, तो वही हिंसक है, हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। ये थे हमारे साथ में विकास त्यागी और बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।